एक बार फिर से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, बदनामे जमाना एजेंसी रॉ है, उसके खुफिया अजाइम जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। बात तो सही है। ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? रॉ सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम करती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम मावरा अदालत कत्ल टारगेट किलिंग बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख, मुसलमान, दीगर अक़लियतों को दबाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुलव्विस होना इस एजेंसी के रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। पाकिस्तान के अंदर हमने अभी भी जिक्र किया पिछले सेगमेंट में कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उसके पीछे रॉ है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। कि रॉ जो है टूल है आरएसएस का, राष्ट्रीय सिविक संघ, जो इंतहा पसंद हिंदू भारतीय तंजीम है, जो बीजेपी की मिलिटेंट विंग है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक गुंडे की हैसियत है उसकी। क्या कह रहा है? आपके ऊपर एक ठप्पा भारतीय रॉ एजेंट का लगता ही लगता है। भारत जो है वो खुल खेल के दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं टारगेट किलिंग करवाता हूं पाकिस्तान के अंदर। सी पैक जो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जो हमारे लिए गोल्ड माइन है, जो हमारा फ्यूचर है, उसको बर्बाद करने के लिए अजीत डोल साहब लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। हमने उनका एक टूल जो है एक्टिव सर्विस का बंदा नेवी का कुलभूषण पकड़ा हुआ है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा जिसने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं। इंडिया कहीं भी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता ये जो पाकिस्तान में किलिंग्स होती हैं, बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर फिजा खान को दौरे पड़ रहे हैं। जिस तरह रॉ पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर रही है, इससे फिजा खान का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक सियासी ठग का है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी की ताजा तरीन रिपोर्ट ने अपने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को न सिर्फ बेनकाब कर दिया बल्कि इस पर सख्त पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी है। इस रिपोर्ट के इंकशाफात किसी धमाके से कम नहीं, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि रॉ सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम करती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम मावरा अदालत कत्ल टारगेट किलिंग बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख, मुसलमान, दीगर अक़लियतों को दबाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुलव्विस होना इस एजेंसी के रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। 25 मार्च 2025 को जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नफरत अंगेज हमलों में 70% इजाफा हुआ। 1200 से ज्यादा केसेस में बराह रास्त रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का ये भारतीय मॉडल है। ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं। इससे पहले भी कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिशों के इंकशाफात हो चुके हैं और भारत ने हमेशा अपने जराइम को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया, मगर इस बार आलमी ताकतें इसके धोखे में नहीं आई। भारतीय मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा और चूरन फैक्ट्री है। अमरीकी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारतीय हुकूमत के इशारों पर चलने वाले मीडिया अवाम को गुमराह करने में पेश है। दाखिली सतह पर झूठे मुकदमात, सेंसरशिप, खौफ और हरास की फजा कायम करके मोदी सरकार ने इख्तिलाफ राय का मुकम्मल तौर पे गला घोंट दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही हरकत किसी मुस्लिम मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही होती तो क्या अमेरिका और यूरोप इसी तरह खामोश रहते? दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के दावेदारों की जुबान इस मामले पे क्यों बंद है? क्या भारत को इसलिए छूट दी जा रही कि वो मगरबी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मोहरा साबित हो सकता है? इस रिपोर्ट से जो इंकशाफात हैं उसके बाद आलमी बिरादरी को आखिर क्या इक़दामात करने चाहिए? ये जो इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग
और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? मुझे बताएं, हु आर देयर टू हैव द लाइसेंस टू किल पीपल? और फिर उनकी हमायत में लोग बोले डूब मरना चाहिए। यानी जिस तरीके से लोगों की जानों से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ स्टेट टेररिज्म हो रही है, ये सब रॉ करा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हमने अभी भी जिक्र किया पिछले सेगमेंट में कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उसके पीछे रॉ है। आपको पता है जो सी पैक जो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जो हमारे लिए गोल्ड माइन है, जो हमारा फ्यूचर है, उसको बर्बाद करने के लिए अजीत डोल साहब लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। हमने उनका एक टूल जो है एक्टिव सर्विस का बंदा नेवी का कुलभूषण पकड़ा हुआ है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा जिसने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसके ऊपर हमने पूरी दुनिया में डॉसियर्स भेजे। बिल्कुल बुखारी साहब, इस अमेरिकी रिपोर्ट के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई आलमी तौर पे दबाव बढ़ाया जाएगा? एब्सोल्युटली, कोई वजह नहीं। मैंने कहा ना कि ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ये अमेरिका की एक बहुत रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि रॉ हैज बिकम एन इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर लोगों को काम धरने पड़ेंगे। अब्दुल्ला भाई, भारत का रॉ का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बड़ी दफा आपने और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, हम बहुत हाईलाइट भी करते हैं। अभी रिपोर्ट जिसने इंकशाफात किए हैं, तो क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोश रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मगरबी जो इनके मुफादात हैं उसके लिए भारत एक मोहरे के तौर पे साबित होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई आपको शक व शुबा क्यों है? आपको पता है कि भारत तो एक मकरू मुल्क है और उसके जो अज़ाइम है वो दहशतगर्दाना है, और भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। देखें, एक होता है दहशतगर्दी जो आपके मुल्क में हो रही होती है, एक वो दहशतगर्दी है जो आप अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, कनाडा में लेके जा रहे हैं, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, कतर में लेके जा रहे हैं। ऐसे ममालिक के ऊपर अगर आप नहीं कदगन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपने दहशतगर्दी का भारत को एक लाइसेंस दे दिया है। सीधी सी बात, जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, और पाकिस्तान का इसलिए मसला है क्योंकि पाकिस्तान चीन का जो है वो नंबर 1 इत्तेहादी है, और ये तमाम जो सी पैक का रूट है ये पाकिस्तान से गुजर रहा है। अब भारत की जो, सिर्फ आप इसी को छोड़ दें जो रिपोर्ट को है, आप इससे पहले की बात देख लें, आप जो है वो मालेगांव का वाकया देख लें, आप जो जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस को जलाना देख लें, आप दीगर जो राम मंदिर की तामीर और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को और दीगर मसाजिद को, अब जो सोमनाथ के हवाले से जिस तरीके से वहाँ जो इतनी कदीम मसाजिद को जो है वो मस्मार करना, ये तमाम क्या हो रहा है? भारत जो है वो खुल खेल के दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं टारगेट किलिंग करवाता हूं पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है मैं कनाडा में टारगेट किलिंग कराता हूं। सिखों का वो दुश्मन है, इंसानियत का वो दुश्मन है,